थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। यहाँ ये बात जनाब आला, हम आपके बहुत ही मशहूर हैं कि आप काफ़ी मसरूफियात को के बावजूद यहाँ आज हमारे इधर राजपुरा कस्बे में हमारी मुश्किलात का अजाला करने के लिए बजाज खुद यहाँ पहुँचे हैं। जनाब वाला चंद ही साल कबल की अगर हम बात करेंगे तो हम बहुत ही अपने बच्चों को पुलवामा टाउन में या और जगह भेजने के लिए बहुत ही कुतराते थे, बहुत ही डरते थे कि and for enlightening us with your valuable insights on crime control in society. We sincerely appreciate the commendable efforts of the police department, particularly the Rajpura police, in combating drug abuse and ensuring a safer community. We trust that these efforts will not only continue but will also become even more effective in the future. मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद डार। मैं यहाँ तुजन मेरा गांव है, साथ ही राजपुरा में। तो चूँकि मैं इस वक्त यहाँ इसलिए आया हूँ कि हमें इतला मिली थी कि डीजी साहब यहाँ तशरीफ़ पावर हुए हैं। इस ज़िम्मन में हमने यहाँ आ गए और डीजी साहब के हम बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने काफ़ी मुश्किलात काफ़ी अपने मसरूफियात के बावजूद कीमती टाइम निकाल कर हमारे यहाँ बीच में आ गए। तो क्योंकि इस मौके पर जितने भी यूनियन हैं उन्होंने भी अपनी अपनी ग्रीवेंस डीजी साहब के खिदमत में पेश की, लेकिन इसके साथ ही मैंने भी डीजी साहब को बजाज खुद इल्तिमास किया है कि चूँकि ये इलाका बहुत ही पसमानदा है, पढ़े लिखे नौजवानों की बहुत ही तादाद है, तो इसमें अगर SPOs की भर्ती अमल में लाई जाएगी तो उसमें जनाब वाला के उसमें ये बेरोज़गार नौजवानों का बहुत ही सजबाब हो जाए उसकी बेरोज़गारी का। अलावा इसी हम ये पीढ़ी नीतियाँ है हमारी SSP पुलवामा, इन्होंने 1 साल से हालात पर काबू पाने के लिए चाहे ड्रग्स हो, चाहे शरपसंद अनासर से आवाम को नजात दिलाना हो, चाहे और कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, इसमें इन्होंने कारहाई नुमाया अंजाम दिए हैं। इसके साथ ही चूँकि मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ, मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मैंने डीजी साहब से फिर एक बार इल्तिमास करता हूँ कि हमने बहुत बार इससे हमारे चेयरमैन साहब भी मिले हैं कि हमारे जो रिटायरीज़ है इनके लिए एक दरबार एक जम्मू में और एक कश्मीर में मुनक़्क़द किया जाए, ताकि हम अपने मतलब मुश्किलात से जो हमारी ग्रीवेंस से डीजी साहब को बजाज खुद उस दरबार में इनसे कहीं पेश करेंगे। किताबें बांटने का जो बात की गई है कंपटीशन के लिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, SSP पुलवामा से मेरी दरख्वास्त है कि अगले सिविक एक्शन प्रोग्राम के दौरान हम आपको किताबें भी बांटेंगे। ड्रग्स आजकल सोसाइटी में सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। हमारे प्रोसिक्यूटर साहब ने आपको जब नए कानून के बारे में तफसील से बताया तो ख़ास तौर पर उन्होंने बात की थी विटनेस प्रोटेक्शन की, विटनेस की सिक्योरिटी की। आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी। ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है जहां आपको नहीं मालूम होगा आपका हमसाया क्या ड्रग पेडलर है या अपने खेत में अपने सेब के बाग में कुछ उगा रहा है गलत चीज। ये लड़ाई पुलिस तो लड़ती ही रहेगी। जैसे कि एक जनाब ने किसी ने फरमाया कि 90% ड्रग्स कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन 90% से काम नहीं बनेगा। ये लड़ाई तो 100% की लड़ाई है। और जब हम बात कर रहे हैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि आप हमें तमाम खबर दीजिए और इसको मुकम्मल तौर पे सीक्रेट रखा जाएगा, आप बाहर नहीं आएंगे। मेरी एक और दरख्वास्त है आप सबसे, बच्चों की तरबियत, वालिदैन का बच्चों पे कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर खाते हैं वहाँ इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं, सोसाइटी के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो आते हैं। डिजिटल एज में हम जी रहे हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और हम अक्सर अपने छोटे बच्चों को भी बिगाड़ देते हैं।
उनको फ़ोन देके। और जो फ़ोन है वो ताकत भी है, उससे इल्म भी मिलता है और उससे ये गलत चीज़ें सीखने का मौका और अवसर भी मिलता है। तो माँ बाप को भी ये लड़ाई लड़नी होगी पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के। जे.एन.के पुलिस अपना काम, जितने भी मसाइल हैं, जितना भी क्राइम है, चाहे जैसे डिजिटल एड्रेस की बात हो रही थी, डिजिटल अरेस्ट आप सोचते होंगे कि शायद पुलवामा में तो कभी नहीं हुआ, राजपुरा में कभी नहीं हुआ। अभी हाल ही में श्रीनगर में एक ऐसी घटना घटी है। क्राइम से लड़ने के लिए, ड्रग्स से लड़ने के लिए पुलिस हमेशा ठोस कदम रखती रहेगी, हम काम करते रहेंगे और हमें यह उम्मीद रहेगी कि आपका सपोर्ट, आवाम का कोऑपरेशन, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। हम आपकी खिदमत में लगे रहेंगे और क्रिमिनल्स और दुश्मनों को मज़ा भी चखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।